क्या आप जानते हैं चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब कैसे देता है? अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में तो लगभग हर किसी को पता है। हो सकता है आप इसका इस्तेमाल भी कर रहे हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आप चैट जीपीटी सीख कर इसमें कैसे मास्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक एआई लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन एआई ने बनाया है। चैट जीपीटी के काम करने का तरीका क्या है? ये एक बड़े स्टैट्स पर ट्रेंड होता है जो आपकी की गई क्वेरी पर ही आपको रिस्पॉन्स करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर उसे अपनी प्रॉब्लम ठीक प्रकार से नहीं बताते हैं तो वो हो सकता है कि आपको गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे। ठीक इसी प्रकार से यदि आप चैट जीपीटी से सही से प्रॉम्प्ट नहीं इंटर करेंगे तो हो सकता है चैट जीपीटी आपको सही जानकारी ना दे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और अपनी की गई क्वेरी का आंसर अपने अकॉर्डिंग पा सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, बिजनेस और मल्टीपल पर्पज के लिए कर सकते हैं। अब सबसे पहले सीखते हैं कि चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। अब वहां पर आपको जो पहली लिंक दिखेगी उस पर क्लिक कर लेना है, साइन अप करके अपना अकाउंट बनाना है और इसको लॉग इन कर लेना है। चैट जीपीटी या फिर एआई पर कोई भी सवाल करते हैं तो आपको इंस्टेंट जवाब मिलता है। क्या आप जानते हैं चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब कैसे देता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है जो कि मशीन को ह्यूमन थिंकिंग जैसी कैपेबिलिटी देती है। अब इसमें यदि आपको सही से प्रॉम्प्ट देना आ गया तो आप ये सीख जाएंगे कि चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करें या फिर एआई से बात कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास चैट जीपीटी के दो अकाउंट है। एक अकाउंट ऐसा है जो बेसिक अकाउंट है, यानी जिस पर मैंने किसी भी तरीके का कस्टमाइजेशन अप्लाई नहीं किया, और एक मेरे पास है जिसको मैंने पूरी तरीके से कस्टमाइज कर रखा है। तो दोनों पर मैं एक ही क्वेश्चन टाइप करता हूँ। अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? सबसे पहले देखते हैं ये मेरे नॉर्मल अकाउंट पर। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन टाइप किया और उसके बाद एंटर करते हैं, तो देखिए चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स क्या रहता है। अभी आपने देखा कि चैट जीपीटी को मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। अभी मैं चलता हूँ अपने एडवांस अकाउंट पे जिसको मैंने कस्टमाइज कर रखा है, और सेम यही क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। यानी कि जब आप अपने चैट जीपीटी को कस्टमाइज करते हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से वर्क करता है। चैट जीपीटी में कस्टमाइजेशन के लिए इसमें किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। आप इसको अपनी तरीके से कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चैट जीपीटी को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ऐसे प्रॉम्प्ट लिखें जिसमें वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग जवाब दे। रोल डिफाइन करें, चैट जीपीटी को बताएं कि वो किस रोल में एक्ट करे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि तुम एक एआई एक्सपर्ट हो जो इन्वेस्टमेंट पर सलाह देता है। आप चैट जीपीटी आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी क्वेरी का रिस्पॉन्स करेगा। आप कोई भी क्वेरी करेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से समझ के वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। सेकेंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करें। अगर आप चैट जीपीटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर देते हैं तो वो आपकी दी गई बातों पर ही फोकस करेगा। जैसे कि तुम्हारा काम इथिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देना होगा, तो वो अब इथिकल जितनी भी चीजें रहेगी उस पर आपको स्ट्रेटजी एक बना के देगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रिस्पॉन्स स्टाइल सेट करें कि चैट जीपीटी को आपको किस टोन में आपको रिस्पॉन्स करे या फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप उसको ये बता सकते हैं कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद आपको चैट जीपीटी का बाउंड्रीज डिफाइन करना होगा, इसमें आप ये बता सकते हैं चैट जीपीटी को कि आपके टॉपिक में क्या ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब चैट जीपीटी को देना है, और अगर इन इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तो उसका जवाब आपको नहीं देना है। क्लैरिटी और स्ट्रक्चर मेंटेन करें, स्टेप बाय स्टेप क्लियर इंस्ट्रक्शन दे ताकि चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सके। बस इस तरह के प्रॉम्प्ट देकर आप चैट जीपीटी से अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स पा सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आपको कुछ सर्च करना होगा तो आप सिंपल सा एक वर्ड लिखेंगे और टाइप कर देंगे। जैसे मैं अभी सर्च करता हूँ, एक जो सिंपल क्वेश्चन लोग सर्च करते हैं चैट जीपीटी पे, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एआई क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया एआई क्या है, तो यहाँ पर ये मुझे एआई क्या है ये तो बता ही रहा है, साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे रहा है एआई क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब अगर हमें कस्टमाइज तरीके से चैट जीपीटी का यूज करना है तो उसके लिए हमें कंडीशन देना पड़ेगा चैट जीपीटी को कि बाकी जब भी हम कोई क्वेरी करें तो चैट जीपीटी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करे जिस तरीके से हमें
हमारा आंसर चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो ईजिली आपको रिस्पॉन्ड कर देता है, लेकिन जब भी आप चैट जीपीटी से कोई क्वेरी करते हैं तो आप उसको ये भी बता सकते हैं कि हमें ये जो इसका रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, किस वे में चाहिए, और ये जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो हमें पॉइंट में देना है या फिर ब्रीफ में देना है या फिर 2 लाइन में सिर्फ लिख कर आपको समझाना है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं तो हम चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट देते हैं और यहाँ पर प्रॉम्प्ट देने से पहले हम इसको लिख देते हैं रिमेंबर। यहाँ पे मैंने रिमेंबर लिखा और उसके बाद अपना वर्ड दे देंगे। यहाँ पर रिमेंबर लिखने के बाद हमने यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक वर्ड्स दूं तो मुझे ओनली डेफिनेशन दो, और जैसे मैं इंटर करूंगा तो अभी देखिए इसका मेमोरी कैसे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर ये मुझे 2 रिस्पॉन्स दे रहा और मेमोरी अपडेटेड लिख दिया इसने। एक तो ये रिस्पॉन्स दिया, एक ये रिस्पॉन्स दिया, जो कि बहुत ही शॉर्ट में इसने दिया है। तो मैं कोई एक मैं प्रेफर कर लेता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इसने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया मैं इसको लिख देता हूँ कि आप मिनिमम जो मुझे है वो 4 लाइन का आंसर करें। तो मैंने लिख दिया मिनिमम 4 लाइन्स। ठीक, और जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो अब मुझे ये जो रिस्पॉन्स करेगा तो कम से कम ये 4 लाइन में हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये कस्टमाइज कर रहा है। रिमेंबर, आप जितनी बार इसको रिमेंबर वाला कमांड देते रहेंगे ये आपको याद रखेगा। अब आप अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो याद रखे तो आपको हमेशा दे देना है कि जब भी मैं जो भी प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ आप उसे प्रॉपर याद रखें। अब यहाँ पर यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एक और प्रॉम्प्ट ऐड कर दे रहा हूँ मैं, और साथ में इसमें रिमेंबर आप ऐड करें या ना करें ये आपका जो भी प्रॉम्प्ट आप दे रहे हैं अब ये याद रखेगा। अब यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ कि इफ आई राइट टाइप देन डेफिनेशन के साथ पॉइंट में टाइप भी बताओ, और मैं इसको एंटर कर दे रहा हूँ। तो जब भी मैं कोई एक वर्ड इसको दूंगा तो इसके बाद ये जब भी मैं कोई भी चीज इसको दूंगा तो ये मुझे डेफिनेशन के साथ उसके जितने भी प्रकार हैं वो भी हमें बता देगा। समझ गया, और मेमोरी अपडेटेड जरूर लिख के आएगा। अगर ये मेमोरी अपडेटेड लिख के आता दैट मीन्स कि चैट जीपीटी आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया है वो उसको सेव कर चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 शब्द लिखता हूँ, AI, और उसके बाद लिख देता हूँ टाइप, और इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो अभी देखिएगा ये मुझे जो मैंने AI लिखा और उसके बाद टाइप्स लिखा तो टाइप्स को भी इसने समझा दिया और AI को भी मुझे समझा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है कि मिनिमम 4 लाइन्स, तो इसको मैं इसके साथ अटैच कर दे रहा हूँ कि रिमेंबर मुझे डेफिनेशन दो, और उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ मिनिमम 4 लाइन, मतलब मैं इसका एक क्राइटेरिया दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और लिख दिया मिनिमम 4 लाइन। ठीक, और मैं इसको एंटर कर दे रहा हूँ। तो अभी इसकी मेमोरी अपडेट हो जाएगी, और जब भी ये डेफिनेशन मुझे देगा तो ये 4 लाइन में देगा। ये देखते हैं अभी ये इसने अपडेट किया या फिर नहीं। समझ गया, अगर आप केवल एक शब्द लिखते हैं तो मैं उसकी परिभाषा न्यूनतम 4 पंक्तियों में दूंगा। तो अभी जैसे मैं इसको हिंदी में दे रहा हूँ आप इसको इंग्लिश में दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इंग्लिश में अगर आपको प्रॉम्प्ट देना है कि मैं हिंदी में लिखूं और ये मुझे इंग्लिश में रिस्पॉन्स करे तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करता हूँ। मैं आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसमें अपने कंडीशन डाल सकते हैं। जिस तरह से आप इसमें जितने कंडीशन आप इसको दे देंगे उस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो अभी जैसे मैं इसको कोई भी एक वर्ड इसमें लिखूं, जैसे ब्लॉगिंग में लिखता हूँ ब्लॉगिंग, या मैं लिखता हूँ यूट्यूब। अब मैंने यूट्यूब जस्ट टाइप किया और उसके बाद मैं लिख देता हूँ टाइप। तो अगर मैं यूट्यूब और टाइप मैंने लिखा तो यहाँ पर ये मुझे देगा। अभी ये 4 लाइन में कम से कम मुझे रिस्पॉन्स करेगा, और उसके बाद टाइप्स में भी देखिए ये बताएगा सारी चीजें। अब चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये सारी चीजें तो मैंने यहाँ पे सर्च की। अब जब मुझे एक नया मतलब एक नया फ्रेश पेज लेना रहेगा तो क्या उस पे ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो याद रखेगा या फिर नहीं। तो अभी मैं कोई एक वर्ड्स ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ चैट जीपीटी, और उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही अभी प्रेस करता हूँ। तो उसके बाद मैं देखता हूँ इसके रिस्पॉन्स कितना रहेगा। अभी इसने मुझे जो है दो एक तो रिस्पॉन्स किया और एक जो है इसके बारे में थोड़ा सा डीप में बता दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताया। अब मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी और टाइप, 2 वर्ड मैंने लिखे और इंटर प्रेस कर दिया।
अब यहाँ पर ये मुझे चैट जीपीटी के, क्योंकि ऊपर ये जो है डेफिनेशन दे चुका है, इसलिए यहाँ पे जो है उसका प्रकार इस तरह से बता रहा है सारी चीजें, और ये बहुत ज्यादा लिख रहा है। अगर मैं चाहूँ कि ये बहुत ज्यादा ना लिख के हमें सिर्फ की पॉइंट ही बताए, तो लिख देता हूँ। जैसे अगर आपको 4 पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए या 10 पॉइंट चाहिए, जितना चाहिए आप ये रिमेम्बर वाला एक वर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद अपना जो भी आप इसको चाहते हैं कि याद रखे, तो वो आपको कंडीशन दे देनी है। अब ये मैंने लिख दिया है कि रिमेम्बर, अगर मैं टाइप पूछूं तो 4 की पॉइंट इसको ओनली देना है। अगर मैं यहाँ पे ओनली लिख दे रहा हूँ, अब जब भी मैं कोई चीज पूछूंगा तो ये मुझे सिर्फ 4 की पॉइंट में ही देगा। मेमोरी अपडेट हो गया होगा इसका, यहाँ पे ये देखिए मेमोरी अपडेट लिख के आ रहा है, अपडेटेड। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे पढ़ना है, या फिर आप चाह रहे हैं किसी चीज पे रिसर्च करना, तो मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से करेंगे। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं और एजुकेशन पर्पज के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको इजीली और कस्टमाइज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन पर्पज के लिए किसी भी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं स्टडी पर्पज के लिए, तो वैसे तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन है, मैं फिर भी आपको ये प्रॉम्प्ट बता दे रहा हूँ। तो जैसे अगर आप एक न्यू टैब ओपन करें, जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है। जैसे यहाँ पर जीपीटी पर एक कोर्स है जो कि ध्रुव राठी के द्वारा बनाया गया है, जो कि लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छा रिव्यू भी है इसका, फिर भी मैं इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कई सारे इसके कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कई सारे चैप्टर हैं। यहाँ पे टोटल ये कई सारे चैप्टर हैं। अगर मान लीजिए आपको इसे पढ़ना है, अब ये अलग अलग चैप्टर में इसने अलग अलग नॉलेज दिया है, और इन सारे चैप्टर को मैं अगर चैट जीपीटी में आपको पढ़ना तो वो कैसे पढ़ेंगे। जस्ट एक प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं यहाँ पर मैंने इंटर किया, प्रोवाइड अ फुल ब्रेकडाउन ऑफ द प्रायोरिटी मास्टर जीपीटी कोर्स इंक्लूडिंग चैप्टर्स एंड की टॉपिक्स। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर करूंगा ये ढूंढ के लेके आएगा, और अगर इसको नहीं मिलता है तो मैं दोबारा इसको बताऊंगी कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट देंगे, तो वो इजीली वहां से ढूंढ कर यहाँ पर सारी चीजें लेके आएगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि ध्रुव राठी का जो कोर्स है, इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ें चैप्टर वाइज, यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो दे रखा है वो सारी चीज़ें एक्यूरेट आप मैच करेंगे तो यहाँ पर आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी वीडियो में जो बताया गया वो नहीं आ सकता, क्योंकि इस पर जो है सब्सक्रिप्शन लगा हुआ, जो कि चैट जीपीटी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें आने के बाद अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक-एक चीज़ें कॉपी पेस्ट करते रहेंगे चैप्टर वाइज़, और इससे जो-जो पूछते जाएँगे, जिस लैंग्वेज में पूछते जाएँगे और जितने ईज़ी लैंग्वेज में पूछना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी डिस्क्राइब कर देगा और आप इसे आसानी से पढ़ पाएँगे। जैसे मैंने सबसे पहले दे दिया इसमें कि आप मुझे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सकते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में किसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैं चैप्टर 1 कॉपी करता हूँ, और उसके बाद चैट जीपीटी में मैं दोबारा इसे पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर चैट जीपीटी मुझे स्टेप बाय ये सारी चीज़ें बताना शुरू कर देगी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रीमियम कोर्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चैप्टर 1 इन हिंदी मैंने टाइप किया, और यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया। तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा वो सारी चीज़ें एक-एक करके डिफाइन करती रहेगी। अब उसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप दोबारा-तिबारा पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। आपको उससे बेटर आपको समझाने की कोशिश करेगी चैट जीपीटी। लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छी है, बट एक बार आपको वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए। कभी-कभी ये ओल्ड डेटा को ही बार-बार रिपीट कर देता है। अपडेटेड डेटा ये जल्दी रीड नहीं कर पाता, यानी कोई भी चीज़ अगर वेबसाइट पे इंस्टेंट आई हो और अगर आप उसको यहाँ पे सर्च करेंगे, तो हो सकता है उसका रिजल्ट जो किसी ओल्ड डेटा से उठा के दे दे। तो ये चीज़ें आपको एक बार देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, किसी के भी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, अगर उसने ब्रीफ में वहां पर लिख रखा है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर आकर एक एक सेकेंड के अंदर आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना है, और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आपको एजुकेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब सीखते हैं इस वीडियो में कि चैट जीपीटी का एडवांस फीचर क्या है। अब यदि आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपको याद रखे या आपके किसी प्रोजेक्ट को याद रखे, तो उसके लिए आप रिमेंबर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप जो भी प्रॉम्प्ट देंगे, चैट जीपीटी आपकी दी हुई प्रॉम्प्ट को याद रखेगा।
कई बार हम कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी करते रहते हैं जिनका जो लॉजिक होता है वो चैट जीपीटी में सेव हो जाता है। तो हम कोई नया लॉजिक देते हैं तो उसी में वो चीज़ें ऐड ऑन कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ओल्ड जो भी प्रोजेक्ट है या आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया है उसे चैट जीपीटी बिल्कुल भी याद ना रखे या उसकी मेमोरी से हट जाए, तो उसके लिए आप फॉरगेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और जो भी प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी उसको भूल जाएगी। अब चैट जीपीटी पर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या सर्च करते हैं तो वो सारे डेटा चैट जीपीटी की मेमोरी में सेव होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी मेमोरी डिलीट हो जाए तो उसके लिए आप डिलीट ऑल मेमोरीज का प्रॉम्प्ट देंगे तो चैट जीपीटी में जो भी डेटा सेव होगा वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद आप अगर पूछेंगे व्हाट डू यू रिमेम्बर अबाउट मी, तो उसमें चैट जीपीटी आपको बता देगी कि आपके बारे में या आपके प्रोजेक्ट के बारे में उसको अभी क्या क्या याद है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ऐसा सर्च कर रहे हैं चैट जीपीटी और चैट जीपीटी उसको याद ना रखे तो आप स्टॉप रिमेम्बरिंग प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो चैट जीपीटी इसमें से कुछ भी याद नहीं रखेगी जो आप सर्च करेंगे। चैट जीपीटी में सबसे बेहतर फीचर ये है कि आप जिस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे और जिस तरह इसको क्वेरी भेजेंगे उस तरह से ये धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड कर लेगा। फिर आप जैसे ही कोई क्वेरी करेंगे तो ये उसी बेस पे रिस्पॉन्स करेगा जिस तरह से आपने क्वेरी किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी का, तो आप किस तरह से इसमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं और किस तरह से ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब अगर आप इसको क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप एक यूट्यूबर, ब्लॉगर और सोशल मीडिया क्रिएटर हैं तो कुछ इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, जिसमें आप वायरल कंटेंट बनाएं और ज़्यादा ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप कुछ इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके अपने लिए आप लीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं और कोडिंग को भी एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो ये प्रॉम्प्ट्स आपके लिए हैं, जिसमें आप कोड ऑप्टिमाइजेशन से लेकर डिबगिंग तक सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। अब इसमें आप अपने लॉजिक कई तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप जितने लॉजिक ऐड करना चाहें टाइम टू टाइम इसमें ऐड करते रहेंगे और उस हिसाब से आप चैट जीपीटी से प्रोग्रामिंग करा सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी फीचर ये है कि अगर आपको चैट जीपीटी को कोई भी सेक्टर में आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना है तो आप उसको एक ही बार में एक प्रॉम्प्ट देकर ये याद दिला सकते हैं कि आपको बार बार उसी से रिलेटेड आपको क्वेरी करनी रहेगी और आपको उसी वे में चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स चाहिए। तो आई होप दोस्तों चैट जीपीटी की ये जो वीडियो है वो आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। फिर भी चैट जीपीटी से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।